हेलो बच्चों, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनजी क्लासेस में। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्यूब। और क्यूब में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साइडेड पेंट, फिर डिस्कस किया था 2 साइडेड पेंट, फिर डिस्कस किया था 1 साइडेड और फिर डिस्कस किया था कलरलेस यानी कि 0 साइडेड पेंट। हमने ये 3 टॉपिक 4 टाइप इसमें डिस्कस की थी। कॉर्नर क्यूब से रिलेटेड हमारे को पता है कि हमारा आंसर हमेशा कितना आता है 8। 2 साइडेड पर हमने क्या बोला था याद करें। हमने बोला था 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, आगे n-2 रखेंगे फिक्स और 3 में से 2 माइनस करके पावर क्या कर देंगे इसकी 1। ऐसा ना, अगर 1 साइडेड पेंट की बात होती है तो हमने बोला था 6 वन जा कितना होता है 6 और n-2 की पावर क्या कर देंगे बच्चे 2। अगर बात करें कलरलेस क्यूब की तो ये तो 6 × 0 तो ख़त्म हो जाता है n-2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बच्चे अब मैं इसमें बात करूं आपसे क्यूबॉइड की, किसकी बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में आपको क्या करना होता है डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी नंबर ऑफ क्यूब की, कि अगर बड़े क्यूब से मेरे को स्मॉलर क्यूब कट करने हैं तो कितने क्यूब कटते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्यूब के अंदर तीनों साइड सेम होती हैं, मतलब LBH ए और ए। इसको बच्चे छोटे क्यूब की साइड से डिवाइड करते हैं तो रेशो मेरा ये आता है ए और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देन आंसर बिकम्स ए क्यूब, मतलब एन क्यूब। अगर हम बात करें नेक्स्ट लास्ट क्लास की तो ये बात आपको समझ आती होगी। अब इसी को हम क्यूबॉइड में अप्लाई करके देखते हैं कि क्यूबॉइड में आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बोल दूंगा, अच्छा एक बात बताएं, जो क्यूबॉइड होता है उसकी शेप क्या होती है। देखिए ये तो हो गया आपका क्यूब जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की शेप हो जाती है कुछ इस तरीके से। इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट वो अलग अलग होती है, LBH अलग अलग होती है। तो हमने बोला इस क्यूबॉइड से हमारे को ब्रेक करने हैं क्या क्यूब। पहले तो हम क्या करते थे, क्यूब से क्यूब को ब्रेक करते थे, भाई बड़े क्यूब से स्मॉलर क्यूब काटने थे। आज हम कहेंगे क्यूबॉइड से मेरे को क्या कट करने हैं क्यूब कट करने हैं। देन उसके लिए हम कैसे करेंगे वो डिस्कशन करना है। स्टार्ट करते हैं। अब अपने को पता है इसमें LBH अलग अलग होती है। चलें आगे चलते हैं। मैंने बोला मान लेते क्यूबॉइड में 6 × 10 × 12 यानी कि LBH ये दे रखी है 6, 10 और 12। और मेरे को इसमें क्यूब कट करना है। अब क्यूब की तो साइड बच्चे तीनों की तीनों क्या होती हैं सेम होती है, तो 2 सेंटीमीटर के क्यूब में इसको कट करना है। तो अपने से पूछेगा कितने क्यूब पॉसिबल हैं, कितने क्यूब पॉसिबल हैं क्यूबॉइड से कट करने। तो आप सिंपल से मेरे को एक बात बताएं, इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम छोटे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें से क्यूब कटेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ क्यूब से, क्योंकि इस बड़े क्यूब से बहुत सारे क्यूब निकल के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें हम लिखेंगे क्यूब, क्यूब के अंदर नंबर्स, भाई कितने क्यूब कटे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम से। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर है। और बड़े क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है 6, 10, 12 होता है। क्लियर है बात।
तो मैंने कहा नंबर मेरा क्या आएगा भाई, कितने क्यूब मेरे पास कटेंगे, तो मैं सिंपल आंसर दूंगा, इस 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 3, इस 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 5, ये 2 से ये 12 कैंसिल आउट करेंगे 6, तो 5 × 3 × 6, तो हमारा आंसर आ जाता है बच्चे 90। तो कितने क्यूब पॉसिबल हैं आपके पास? 90 क्यूब पॉसिबल है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये बात आपको समझ आई तो। आगे चलें। अगर अब मैं इसको अपने क्यूब से कंपैरिजन करने की कोशिश करें, तो क्यूब में हमने पढ़ा था कि n सेम होता है, क्योंकि साइड सेम है तो n की वैल्यू तीनों केस में सेम आएगी। अब जब तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास n क्यूब आता है। और वाइस वर्सा, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड के अंदर सेम नहीं होती तीनों चीज़ें। जब सेम नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है कि n की वैल्यू सेम नहीं आती, वो डिफ़र करेगी। अगर डिफ़र करेगी तो मैंने आपसे पूछा, डिफ़र करेगी तो हम उसको बोलते हैं n1, n2 और थर्ड वन n3। और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे नंबर ऑफ़ क्यूब आ जाएंगे। पहले तो आप मेरे को ये बताएं कि अगर मैंने आपसे पूछा कि क्यूबॉइड से क्यूब कट करने हैं, तो क्यूब कट करने आपको आने चाहिए। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम सम करते हैं, इसकी टेंशन ना लें आप। इधर देखें जल्दी से। तो मैंने अभी आपको एक सम बोला था जिसमें हमने बोला था 6, 10, 12 का क्या है ये क्यूबॉइड। आपको देखते पता लगना चाहिए क्योंकि तीनों साइड अलग अलग हो गई। और 2 सेंटीमीटर का क्यूब कट करना है तो देन कितने क्यूब पॉसिबल हैं? आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका रेशो बनाना है। किसका? 6 का 2 के साथ, 10 का 2 के साथ, 12 का 2 के साथ। जैसे ही रेशो बनाएंगे, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 6, देन आंसर हमारा आ जाएगा बड़ा सिंपल सा 90। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं। आगे चलें। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 15, 18 एंड 21 में क्यूब कट करने हैं बच्चे। आपको 3 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब कट करने हैं। देन हाउ मैनी सच स्मॉलर क्यूब इज पॉसिबल? एक क्यूबॉइड से हमने बोला, एक क्यूबॉइड से मेरे को स्मॉलर क्यूब कट करने हैं। वो स्मॉलर क्यूब मेरे कौन से हैं? 3 सेंटीमीटर के। देन हाउ मच सच काइंड ऑफ क्यूब आर पॉसिबल? तो सिंपल, आपको सबसे पहले इसका रेशियो बनाना है। 3 का 15 से 5, 3 का 18 से 6, 3 का 21 से 7। आंसर आपका आ गया 210। यह बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलें। इसके बाद हमने उधर वहाँ क्वेश्चन पुट किया था कि हमारे कलर पेंटेड, ठीक है। आज कलर पेंटिंग के ऊपर बात करते हैं। ध्यान से देखना बच्चा, अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ। मैंने बोला हमने डिस्कस किया क्यूब, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूबॉइड। डन। अब क्यूब के अंदर सबसे पहला मैंने कहा जस्ट अ सेकेंड। क्यूब के अंदर मैंने सबसे पहले पूछा आपसे नंबर ऑफ क्यूब, तो आप कहते हो n की पावर 3 आएगा। अगर मैं इसी में ये बात कह दूँ क्यूबॉइड में, आपने बोला n की वैल्यू अलग अलग आएंगी, तो मैं लिखूँगा n1, n2 और n3। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यूब आ जाएंगे क्यूबॉइड से कट होने के लिए, कट करने के बाद। ये सुनो, उसके बाद हमने बात की थ्री साइडेड पेंट की। किसकी?
3 साइडेड पेंट की, तो हमने क्यूब में आंसर लिखा 8। तो बच्चे एक बात आप खुद से पूछें, चाहे वो क्यूबॉइड हो चाहे वो क्यूब हो, कॉर्नर तो 8 ही रहेंगे, तो यहाँ पे भी 3 साइडेड पेंट का आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। यस और नो? यस। आगे चलें। फिर हमने बात की 2 साइडेड पेंट की। कितने की? 2 साइडेड पेंट की। देन 2 साइडेड पेंट में हमारा आंसर कैसे निकलता था? हम वहाँ पे कहते थे क्यूब के अंदर लास्ट क्लास में 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12। और फिर n-2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। क्लियर है? अब बच्चे आपको कुछ नहीं समझना, मेरे को एक बात का आंसर देना। मैं ये 8 यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है? तो इस 8 को मैं हटा देता हूँ। ध्यान से सुनना, अगर 2 साइडेड पेंट करना है क्यूबॉइड के अंदर तो मैं इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। सर रीजन बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पे तो n1 n2 n3 तीनों अलग अलग हैं, बट यहाँ पे सेम थे, तो जब आप तीनों को ऐड करोगे तो 4 + 4 + 4 12 हो गया। अब इस 12 को बोलता हूँ मैं, देखो मैंने बोला इस 12 को आपको इन 3 पार्ट में ब्रेक करना है, तो 12 को 3 पार्ट में ब्रेक करो तो आपका आंसर आएगा 4 4 4। क्लियर है? अब आपको बताना है कि यहाँ पर तो n की वैल्यू सेम है तो कोई भी रख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ तो सब में अलग अलग है। इसी करके फर्स्ट टाइम में तो n1 - 2 आ जाएगा, सेकेंड टाइम में n2 - 2 आ जाएगा, एंड थर्ड टाइम में n3 - 2 आ जाएगा। अब तीनों का प्लस करोगे तभी तो 12 बनेगा ना, इसी करके मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। तो मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, देखिए अगर क्यूब है उसमें अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं तो उसका n³ आंसर रहता है। बट क्यूबॉइड के अंदर आपको करना क्या होता है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम पर साइड अलग अलग होती है ना, L B H, तो देयरफॉर बच्चे उस वजह से यहाँ पर n1 n2 n3 तीनों अलग अलग आएंगे, ठीक है? इसी करके तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब आ गए। चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, तो कॉर्नर तो हमेशा 8 ही रहते हैं, तो 3 साइडेड पेंट कॉर्नर क्यूब होते हैं, इस वजह से क्यूब काटेंगे तब भी 8 होगा, पेंटेड करेंगे 3 साइडेड पेंट वो भी 8 होगा, और यहाँ क्यूबॉइड में भी आंसर 8 ही होगा। अगर मैं कह दूँ क्यूब में आपको 2 साइडेड पेंट करने हैं तो हम कहते हैं 6 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 6 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और मैंने कहा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पावर 1 चली गई। ऐसा ना, जब क्यूबॉइड की बात आती है तो यहाँ पर तो n की वैल्यू सेम होती है, इस वजह से मैंने n को यहाँ पे सिंपल रखा, लेकिन यहाँ पर तीनों अलग अलग होती है, तो इसी करके मैंने 12 को 3 पार्ट में ब्रेक किया। 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे 12 को, तो 12/3 करेंगे तो 4 4 आ गया। कितना आ गया? 4 4 4। देन मैंने कहा एक बार n की रिप्लेस में n1 रखा, एक बार n के रिप्लेस में n2 रखा, और एक बार n के रिप्लेस में n3 रखा। यस और नो? ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलें, ये प्लस और ये प्लस क्लियर है? आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। 2 साइडेड पेंट, अगर अब हम बात करें 1 साइडेड पेंट की, इसकी 1 साइडेड पेंट की, देन उसका आंसर क्या आएगा? आ जाओ स्टार्ट करें। बात करते हैं 1 साइडेड पेंट की। आपको देखो क्यूब के अंदर अगर 1 साइडेड पेंट निकालना है तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, हमने बोला 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आगे n - 2, और इसकी पावर क्या चली जाएगी? 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। यस और नो? आई थिंक सो समझ आ गया होगा। तो जब मेरे को 2 साइडेड पेंट की तो देखो ज़रूरत है नहीं, तो 2 साइडेड पेंट को मैं रब कर देता हूँ। उसके बाद मैं इनको तीनों को ना कंपाइल कर दूँगा, टेंशन ना लें, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है? तो मैंने कहा कि क्यूब अगर मेरे को कट करने हैं 1 साइडेड पेंट कलर्ड वाले, तो हमने कहा 6n - 2 की पावर 2। ये समझ आ गया होगा।
लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें कि मेरे को क्यूबॉइड का कट करना है, अब इसमें किसको करना है, क्यूबॉइड को, तो क्यूबॉइड बच्चे वही N1 N2 N3 होने के कारण 3 पार्ट में ब्रेक होगा। कितने पार्ट में ब्रेक होगा, 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा। अब इसको 3 पार्ट में ब्रेक करने का देखो तरीका देखते हैं। 6 को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 2, मैं लिख दूंगा देखना, 2 2 एंड 2, 3 पार्ट में ब्रेक मैंने इसको कर दिया, ये सुनो। ओके, अब मेरे पास यहाँ पावर कितनी है, 2। अब मेरे को पावर 2 में एडजस्ट करना है, तो आपको पता है n मल्टीप्लाई n होता है, पावर 2 तो तभी होगी, मतलब n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 2। बोलो हाँ कि ना, यस। अब मेरे को यहाँ पर n को रिप्लेस करना है बच्चे, किस किस से, n1 n2 और n3 से। तो अगर रिप्लेस करते हैं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। हम एक बार तो रख देंगे n1 माइनस 2, एक बार रख देंगे n2 माइनस 2, सो सिंपल। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे पॉसिबिलिटी के, n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2। फिर एक और पॉसिबिलिटी पेयर बनेगा, n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, n1 माइनस n2, आगे n2 माइनस n3 और n3 माइनस n1। अब तीनों का प्लस करेंगे तभी तो बच्चे 6 आएगा, तो देयरफॉर उस वजह से यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस प्लस। तो अगर क्यूबॉइड के आउटर सरफेस को पेंट कर दिया जाए और उसमें आपसे पूछा जाए वन साइडेड पेंट कितने क्यूब आएंगे, तो इसका आंसर होगा बच्चे ये। क्लियर है, फॉर्मूले फ्रेम करने सीखें। अगर याद करने की कोशिश करोगे तो ये भूल जाओगे, क्योंकि क्यूबॉइड इससे क्यूब काटने के फॉर्मूले थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन मैं उनको फ्रेम करना आपको सिखा रहा हूँ। आगे चलें, ये समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, टेलीग्राम पर नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें अब नेक्स्ट वन में क्या था, कलरलेस। अगर मैं बात करूँ कलरलेस मतलब जीरो साइडेड पेंट पर हमने बात की थी, वहाँ पर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो ख़त्म हो जाएगा, पर उसमें n माइनस 2, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो ये भी बात अपने को समझ आती है भाई, कलरलेस क्यूब हो गए n माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। अगर अब मेरे को इसको क्यूबॉइड में ब्रेक करना है, क्यूबॉइड में इसका फॉर्मूला फ्रेम करना है, अब खुद बताना, n माइनस 2 की पावर 3 है, तो ये तो बच्चे 3 बार लिखा गया होगा कुछ इस तरीके से, या सुनो, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू तीनों सेम थी, बट यहाँ पर क्या है, अलग अलग। तो बस कुछ नहीं करना आपको, n1 n2 n3 लिख दो। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार मैं क्यूबॉइड के दोबारा से समअप के तौर पर सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, लेकिन लिखूँगा क्यूबॉइड के, मैंने कंपैरिजन करके आपको दिखा दिया। अब सिंपल आप फॉर्मूले लिखते हैं, इसके सारे आ जाए, ठीक है। शो करता है, सबसे पहले क्यूबॉइड में अगर मैं आपसे पूछ लूँ 3 साइडेड पेंट, देन आंसर बिकम्स 8। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 2 साइडेड पेंट, देखो याद कैसे रखेंगे, पहले इसको देखो, 6 2 12 होता है, तो 4 4 में ब्रेक कर देंगे, 4 और पावर 1 होता है, तो n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2, क्लियर है। उसके बाद वन साइडेड पेंट अगर है तो वन साइडेड में मल्टीप्लाई किससे, 6 से, तो वो 2 में ब्रेक हो जाएगा, और पावर आएगी 2, तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, फिर प्लस 2 n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2। या सुनो, आई थिंक सो आपको ये बात भी समझ आती है। इसके बाद बात करते हैं कलरलेस क्यूब यानी कि जीरो की। उसमें जो 3 के पेयर बनाने हैं, बड़ा सिंपल, n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 एंड n3 माइनस 2। आप में से जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चे आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं। हाँ, लेवल में बहुत अच्छा लेके चल रहा हूँ,
ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आ जाओ का कुछ क्वेश्चन करते हैं ट्राई, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं एक, लेकिन इससे पहले मैं ना आपको एक बात और बताता हूँ, ध्यान से सुने। आपको ना एक सिंपल सी बात याद रखनी है, N1 N2 या N3 जो कोई भी हो, देखो सभी में ना, सभी में 2 तो माइनस सभी में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो N1 N2 N3 निकाल कर उन सभी में से 2 माइनस करके रख दो। बड़ा सिंपल सा पॉइंट कह रहा हूँ, हर किसी में ना आपको दिख रहा है भाई 2 माइनस हो रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी ना N1 N2 N3 की, उसमें से आप सबसे पहले क्या करो, पहले ही 2 माइनस कर दें। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्पीड बनाएंगे बच्चे, क्योंकि आपको सभी को पता है कंपटीशन में ना मेन चीज़ स्पीड ही होती है। एक्यूरेसी, स्पीड, मतलब टाइम कम हो, एक्यूरेसी ज़्यादा लगे। एक्यूरेसी ज़्यादा है आपकी क्वेश्चन की, तभी तो सिलेक्शन होते हैं, अदरवाइज तो बच्चे सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न बिहाइंड दैट यही होता है कि पेपर में टाइम कम होता है, बट क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होती है, बट टाइम आपके पास कम होता है। उस बिहाफ पे बात कर रहे हैं और इसी बिहाफ पे हम चलते रहेंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन चिल होते हैं कि नहीं होते हैं। आ जाए स्टार्ट करें। मान लेते हैं मैंने आपको बोला 15, 18 और 21, ये 3 क्यूब हैं। एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। 3 सेंटीमीटर के क्यूब में आपको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले आपको सिंपल ये करना है कि N1 N2 N3 का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे N1 का रेशो आएगा 5, N2 का रेशो आएगा 6 और N3 का रेशो आएगा 7। तो नंबर ऑफ टोटल क्यूब हो गए हमारे पास टोटल। यस सुनो, ये आ गए टोटल क्यूब जो कटेंगे, पॉसिबल मैक्सिमम क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब आ गए जो हम ब्रेक करेंगे, तो इतने क्यूब कटेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं 3 साइडेड पेंट की। तो उसका तो आंसर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। उसका आंसर तो हमेशा क्या रहेगा? 8। 3 का आंसर क्या रहेगा? 8। वो तो टेंशन नहीं है। अब मेन चीज़ क्या आती है, हमने बोला, अब ध्यान से सुनना बच्चे, 2 साइडेड पेंट, ठीक है, फिर 1 साइडेड पेंट और फिर 0 साइडेड पेंट। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, आपको समझ आएगा। आंसर विद इन फ्यू सेकेंड ही आएगा बच्चे। अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना सभी को। ओके, 2 1 0, 2 साइडेड, 1 साइडेड और 0 साइडेड पेंट आपको करना है। ध्यान से सुने। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, N1 N2 N3 की वैल्यू में से ना 2 माइनस कर दो। N1 ये रहा, N2 ये रहा, N3 ये रहा। अब देखो यहीं पे कट करके लिखता हूँ, 2 माइनस करके 3, 2 माइनस करके 4, 2 माइनस करके 5, ठीक है। ये N1 N2 N3 आ गया। यस और नो? यस सर। अब आगे चलते हैं। आपको करना क्या है, जब 2 साइडेड पेंट निकालना हो ना, अब इन तीनों का सीधा प्लस कर दो, क्योंकि देखना N1 माइनस N2 प्लस N1 N2 माइनस 2 N3 माइनस 2, इन तीनों का प्लस। 5 4 9 और 3 12, और वो सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चे किससे? 4 से। देन आंसर मेरे पास आ गया 48। याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। ध्यान से सुने, अगर मेरे को 1 साइडेड पेंट करना है, अब क्या करना है? देखो वही 2 तो माइनस कर ही दिया, हाँ 2 माइनस हो गया। अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि आपको ना 2 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है? 2 का। तो बनाए पेयर। ये 3 4 है, 5 है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। माइनस करने के बाद जो आया मेरे पास 3 4 5, 2 का पेयर बनाए। 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 12। 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 20। एंड 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 15। 2 का पेयर बन गया। कितने का पेयर बना? 2 का। तीनों का प्लस कर दो, हाँ क्या ना। अब जब देखो क्यूब का फॉर्मूला याद करो, 6 1 6। अब 3 के पेयर को कितने से मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 में ब्रेक करना है 6 को, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 2 से। मतलब 20 15 35 और 12
20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो बच्चे आंसर कितना आएगा 94। या सुनो, अगर अब मैंने कहा कि कलरलेस है तो कुछ नहीं, तीनों के मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, देन आंसर मेरे पास आ जाएगा 60। या सुनो, ओके, आपके पास टोटल क्यूब कितने थे बच्चे 210, कितने थे 210, वेरीफाई करते हैं। 210 में आपके पास 3 साइडेड पेंट कितने हैं 8, 2 साइडेड पेंट कितने हैं 48, टोटल क्यूब कितने हो गए 56। 56 में प्लस 94 करेंगे कितने आ गए, 56 में 94 प्लस करेंगे बच्चे, ये आ जाएंगे आपके पास 150, और प्लस में 60 करोगे तो 210 क्यूब, वही आ रहा है आंसर। यस और नो। अब बच्चे मेन चीज़ आती है कि इसकी प्रैक्टिस की, मतलब मेरे को ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं है, तो अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ना कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, उन पे थोड़ा सा फोकस करें, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाए। मेरे को पता है समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। इधर देखें, आपके पास 3 नंबर हैं, देखो 2 3 4, ध्यान से देखना। मैंने फिर आपको बोला 2 नंबर 3 नंबर और लिख लो, 3 4 और 5। मैंने आपको फिर बोला एक और एग्जांपल सेट करते हैं, 5 6 7। अब मेरे साथ साथ कहता है एक बार सिंगल का पेयर, फिर डबल का, फिर तीनों का, बारी बारी से, पहला सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो सिंगल का पेयर बनाओ, 4 3 7 और 2 9, या सुनो। फिर डबल का पेयर बनाना है बच्चे, देखो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 8 20 और 6 26, डबल का पेयर। फिर आपको बनाना है सिंगल का पेयर, मतलब तीनों का पेयर। तीनों का पेयर बनाओगे तो 4 3 12, 12 गुना 2 करोगे कितना आएगा 24। या सुनो, एक बार फिर फोकस करते हैं। देखो एक बार बच्चे सिंगल का पेयर बनाओगे तो तीनों का प्लस करो, 5 4 9 प्लस 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12, तो ये सिंगल का पेयर हो गया। फिर आपको डबल का पेयर बनाना है। जब डबल का पेयर बनाओगे तो 4 गुना 3 हो गया 12, 5 गुना 4 करोगे 20, और 5 गुना 3 करोगे कितना आ गया 15, तो 20 15 35 और 12 47 47। अब आपको तीनों का पेयर बनाना है। जब तीनों का पेयर बनाएंगे तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 60। क्या सुनो, हाँ या ना, समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल एक बार खुद से करें। एक बार सिंगल का पेयर 6 5 11 प्लस में 7 करोगे कितना आ गया बच्चे 18। फिर डबल का पेयर 6 गुना 5 30, 6 गुना 7 42, 30 और 42 72, सत्तू पंजो 7 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 35, 42 और 35 कितना होता है 42 और 35 77। क्या सुनो, फिर बात करते हैं तीनों की मल्टीप्लाई की, 6 गुना 5 30, 30 गुना 7 210। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर। अब बच्चे आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब आप सिंगल का पेयर बनाओ उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। दोबारा है, जब आप बच्चे सिंगल का पेयर बनाओ तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। लॉजिक आपके फॉर्मूले में लिखा है। जब आप डबल का पेयर 2 का पेयर बनाओ तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और ये एज इट इज पड़ा रहेगा। क्लियर है। जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को दोबारा फोकस करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना, ना समझ आए तो बताना। मैं एक और सम लिखता हूँ। मैंने कहा 6 10 12 ये साइड है, और 2 सेंटीमीटर का क्यूब कट करने हैं। कितने के 2 सेंटीमीटर के क्यूब कट करने हैं। तो हम सबसे पहले रेशो बनाएंगे 3 5 और 6, तो हमारे क्यूब निकल गया है 90। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, देखो ज़रा ध्यान से, इन तीनों नंबर n1 n2 n3 में से ना क्या करो 2 2 माइनस कर दो, करो जल्दी से। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। ठीक है। अब इसका ना सिंगल का पेयर बनाओ। हम कहेंगे 4 3 7 और 1 8, फिर डबल का पेयर 3 एकम 3, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 12 और 4 16, 16 और 3 19। ये सुनो, ये डबल का पेयर है। अब सिंगल तीनों का पेयर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 3 12 एकम
12। आप में से आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो बच्चे सेशन को दोबारा से ज़रूर देखना। जो आप सिंगल का पेयर बनाया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बात आपको याद, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बात आपको याद रखनी है 32। और डबल के पेयर को, 2 के पेयर को 2 से गुना कर दो, 19 गुना 2 38। सिंगल का पेयर एज इट इज, ये ट्रिपल का पेयर एज इट इज पड़ा रहेगा, कितना आ गया 12। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट हो गया। टोटल क्यूब कटे कितने बच्चे 90। अगर 3 साइडेड पेंट मेरे से पूछेगा तो उसका आंसर आ गया मेरे पास 8। अगर मेरे से 2 साइडेड पेंट पूछेगा तो मेरा आंसर आ गया 32। अगर मेरे से पूछेगा 1 साइडेड पेंट तो मेरा आंसर आ गया 38। अगर मेरे से कलरलेस पूछेगा तो मेरा आंसर आ गया 12। और इनका सबका सम अप करके देखें कि आपके टोटल क्यूब के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है, आप देख लो करके। ये देखें, मैंने कहा 32 + 8 कितना हो गया 40। 38 + 12 50। तो 40 में 50 प्लस करेंगे तो 90 नंबर ऑफ क्यूब आपके बराबर आ गए। ये बात आपको समझ नहीं आई है तो पूछें। ये क्लियर है? एक और सम करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको दिक्कत ना आए। क्यूबॉइड से क्यूब को कट करना सीख रहे हैं हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मेरे पास है एक क्यूब, 9 साइड है, 15 साइड है और थर्ड वन साइड है 18। और इससे मेरे को 3 सेंटीमीटर के क्यूब कट करने हैं। तो सबसे पहले हाउ मेनी क्यूब आर पॉसिबल। तो मैंने कहा यार सिंपल है, हर किसी को 3 से डिवाइड करो। 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 और 18 को 3 से डिवाइड करोगे 6। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ क्यूब 90 ही आ रहा है, ऐसा ना। उसके बाद हमारा सेकंड काम है बड़ा सिंपल। आपको ना हर किसी में से 2 माइनस करना है। 2 माइनस करने का लॉजिक मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया। तो हमारे पास 2 माइनस करने के बाद यहाँ से 2 माइनस किया 1, यहाँ से 2 माइनस किया 3, यहाँ से 2 माइनस किया 4, ठीक है। अब सिंपल है कि आपको सिंगल सिंगल का पेयर बनाना है, 4 3 7 और 1 8। फिर आपको बच्चे डबल का पेयर बनाना है, 3 12, इसकी मल्टीप्लाई 3, इसकी मल्टीप्लाई 12 और इसकी मल्टीप्लाई होगी 4। तो 12 + 16 और 3 कितना हो गया 19। जस्ट ए सेकेंड, कितना आ गया 19। फिर आपको बच्चे तीनों का पेयर बनाना है, 4 × 3 12, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आया 12। जब आपने जो बच्चे सिंगल का पेयर बनाया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो डबल का पेयर है उसको 2 से मल्टीप्लाई रखो, ये आंसर 12 ही रहेगा। ये तो कलरलेस आ गए 0, ऐसा ना हो। ये आपके पास आ गया आंसर दें 1 साइडेड पेंट और ये आपके पास आ गया 2 साइडेड पेंट। आप सोल्व करके देखें 32 38 12 और इसको टोटल करेंगे सम अप कितना आएगा 90। आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।